बोला था कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यानी ए बी सी डी इस तरीके से चीजों को कराना शुरू करूंगा और इसी चीज को आपको करना भी है। और यहां पे जो भी देखो आज की क्लास है और कल की क्लास है, मंडे को आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपके पास एक बल्क में चीजें आ जाएंगी, तो आप अगर चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो। स्टार्ट किया जाए। देखो कुछ वर्ड्स जो हैं वो पहले हो चुके हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं अब ब्रिज, अब ब्रिज मतलब छोटा करना, यानी एक ब्रिज क्या कर देता है, दूरी को छोटा, ये पहले भी हुआ था। इसमें एक और शब्द है एट्रोसिटी, अत्याचार, दुराचार, एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी में एट्रोसिटी होता है, अत्याचार होता है, ब्रुटैलिटी होती है, मैसेकर होता है। नेक्स्ट था आपका असॉल्ट, आक्रमण करना, इन्वेड करना, अटैक करना, असॉल्ट कहलाता है। अब उसके बाद एक शब्द है आपका भूले तो नहीं हो ना, तो एम्पल का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में, ये आपका हो गया था। इसके बाद है एवराइज, हुआ नहीं था ये, अब चलो नहीं हुआ, यहां से स्टार्ट करते हैं। अवराइज का मतलब होता है लालच, अवराइज का मतलब होता है ग्रीड, यानी जो लालच है, जो किसी भी चीज के लेके, जैसे नहीं किसी के अंदर बड़ा ही लालची टाइप का है, वही ग्रीड को क्या कहते हैं, अवराइज। तो अवराइज का मतलब होता है लालच, इसी से शब्द बनता है वरीसियस, लालची, तो यही है अवराइज। अवराइज का मतलब लालच। कैसे याद करोगे, तो देखो यहां पर वारिस दिख रहा है, तो आजकल के वारिस कैसे हो रहे हैं, लालची जैसे हो रहे हैं। छोटे बच्चे के पास जाओगे, मान के चलो कुछ खा रहा हो और उससे बोलोगे कि जरा देना, बोलेगा ना तुम्हारा थोड़े कि दे दो। तो यानी अब के जो वारिस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, लालची। याद करने के लिए बस है, मैंने कहा अवराइज तो वारिस, वारिस कैसे हो, क्या हो रहा है उनके अंदर, लालच, तो एवराइज का मतलब होगा लालच। अब ध्यान देना, अब जैसे आपने एक शब्द पढ़ा, एग्जाम में डिट्टो नहीं पूछा, एवरीसियस पूछ दिया, अलग पूछा है, चीज तो वही है। तो इसीलिए एक शब्द के दो तीन आपके ग्रामेटिकल प्रोफाइल से भी क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे भी ये आपका बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, यानी जो एक शब्द कराया था डिलीजेंट, याद है, आगे डी में आएगा। इससे देखो एक चीज मैं आपको आज बोल रहा हूं, एक शब्द है, अब ये आपकी क्लास यहां से आगे आने वाले 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका पढ़ाई यहीं खत्म नहीं होगा। आप घर जाके इन 10 वोकैबुलरी को ध्यान से देखोगे, समझोगे और इनसे जितने सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे कई बच्चे ये कहते हैं कि सर ये भी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए। वोकैबुलरी तो पढ़ने सिर्फ नहीं आए हो, यहां पर 2 पार्ट है, एक है यहां से ऊपर का, ये वाला पार्ट मेरा है और ये वाला पार्ट तुम्हारा। कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसके 10 आपको सिनोनिम्स और 10 आपको एंटोनिम्स ना आता हो। आपके 10 इसके सिनोनिम भी आएंगे और एंटोनिम भी आएंगे, लेकिन ये तब आएगा जब आप कोशिश करोगे चीजों को जोड़ने का, कि आपको जैसे मान के चलो आगे आने वाले 10-15 दिन में एक अच्छा खासा नंबर आपके पास वोकैबुलरी का हो गया, तो अब आप जोड़ने की कोशिश करो कौन सा किसका सिनोनिम था, कौन किसका एंटोनिम था, और इससे एक पेयर तैयार होगा जो कि आपको तुरंत लिंक कराएगा। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, स्टार्टिंग में दिखा एस, एस का मतलब होता है गधा। अब गधा कैसा होता है, मेहनती होता है, तो एस एसिडुअस होता है, यानी कि मेहनती होता है। अब इसके बहुत सारे शब्द होते हैं, इंडस्ट्रियस होता है, डिलीजेंट होता है, लेबोरियस होता है, टॉयल होता है, अनफ्लेजलिंग होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं इसके। तो लेकिन यहां पर ए लेटर चल रहा है, तो ए लेटर से आप देखोगे तो एसिडुअस एस, यानी एस कैसा होता है, मेहनती होता है, एसिडुअस होता है। नेक्स्ट वर्ड है आर्केन, आर्केन का मतलब होता है गुप्त या फिर रहस्य। आर्केन का मतलब होता है कोई हिडन बात है, कोई प्राइवेट बात है, कोई सीक्रेट बात हो, उसे ही कहते हैं आर्केन। यानी आर्केन का मतलब होता है कि जो पब्लिकली ना हो, जो प्राइवेट हो, उसे कहते हैं आर्केन। अब आर्केन में सीधा सीधा क्या दिख रहा है, देखो यहां पर कान दिख रहा है और यहां पर ए आर। अब मान के चलो कि जब कोई बात होती है, 3-4 लोग हैं, अब 3-4 लोग हो तो कोई पब्लिक बात होती है, तो पब्लिक में बोल दिया कैसी है, तुम्हारे पापा ढूंढ रहे थे। अब तो पब्लिक में कोई बात नहीं है, लेकिन कोई खास बात हो तो खास बात में जाए कान में सुनो ना, वहां पर वो दिख रहा था, ऐसा क्यों कहा, प्राइवेट है, कोई प्राइवेट बात ही तो कान में कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 लोग जमा है वहीं पर प्राइवेट बात कोई कह दिया, अब हो जाएगा बवाल। तो वही क्या है, आर्केन, अरे कान में कहो, ये बात कैसा है,
सीक्रेट है, हिडन है, प्राइवेट है, यानी आर्केन है। इसे कान में कहो, अरे कान में कहो, आर्केन है ये, गुप्त है, रहस्य है, सीक्रेट है ये। नेक्स्ट वर्ड है आपका एबीसीडेरियन। एबीसीडेरियन का मतलब होता है नौसिखिया, जो नया नया भी सीखा है। और इसका तुम सभी लोग क्या हो? नौसिखिया हो। अब तुम लोग अब आज तक पढ़े हो कि इमेच्योर या इनएक्सपीरियंस, सब जानते होगे। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कभी इनएक्सपीरियंस नहीं पूछता है, पूछेगा ये सब। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे आप देखोगे रुकी होगा, टायरो होगा, नॉविस होगा, एबीसीडेरियन होगा, ग्रीन हॉर्न होगा, न्यू कमर होगा, लर्नर होगा, नियोफाइट होगा, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। उसी में शब्द है एबीसीडेरियन। तो एबीसीडी, ए बी सी डी पढ़ाया था। तो एबीसीडी पढ़ने वाले क्या होते हैं? नौसिखिया होते हैं, यानी एबीसीडेरियन होते हैं। तो एबीसीडी सीखने वाले एबीसीडेरियन होते हैं, नौसिखिया होते हैं, बिगनर होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। स्पेसिफिक जो होता है, जैसे कोई पद है, कोई किसी टाइटल को त्याग दिया, कोई किसी पद को छोड़ दिया, उसे कहते हैं एब्डिकेट कर दिया। दो शब्द होता है, ध्यान देना, आगे आएगा। एक अबेंडन होता है, एक एब्डिकेट होता है। अबेंडन का मतलब होता है कि जो चीज अब यूज में नहीं है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और यहां पर है किसी चीज को गिव अप कर देना। देखो है शब्द लगा है गिव अप, तो गिव अप कर देना, जैसे किसी पद पर है उस चीज को त्याग देना, यही कहलाता है एब्डिकेट। अब देखो यहां पर है अब और यहां पर है दिक्कत, यानी अब उससे दिक्कत हो रहा है, उसे क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। यानी अब दिक्कत हो रहा है, उसे एब्डिकेट कर देना चाहिए, चाहे त्याग देना चाहिए। जैसे मान के चलो कि हम सबके फेवरेट MSD महेंद्र सिंह धोनी, इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत बड़े खिलाड़ी, एक ऊंचे मुकाम पर लेके गए। अब देखा कि जैसे एक समय के बाद उनको रियलाइज हो गया कि अब मेरे से मतलब ये जो बोझ है ये नहीं हो पा रहा है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? अपने कैप्टनसी को क्या कर दिया? त्याग दिया। उसी को अब दिक्कत, यानी अब दिक्कत हो रहा है, उसे अब्डिकेट कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, वही होता है अब्डिकेट। नेक्स्ट वर्ड है एकमी। एकमी का मतलब होता है शिखर, एपेक्स। अब इसके भी कम से कम 10 शब्द होते हैं। टॉप होगा, पीक होगा, जिनिथ होगा, अब क्लाइमेक्स होता है, समिट होता है, अब कल्मिनेशन होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो यहां पर है एक शब्द एकमी। एकमी का मतलब होता है शिखर। तो एकमी साउंड लाइक लैक्मी। लैक्मी का क्रीम लगाए कहां पहुंच जाते हैं? शिखर पे। अब लगता है ऐसा कि अब लैक्मी के बहुत सारे क्रीम आते हैं। अब यहां पर क्या दिखाना चाहता है कि मान के चलो कोई है, अब वो लैक्मी का बढ़िया बढ़िया क्रीम लगा लिया, अब उसको लग रहा है कि मेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं, और वही क्या है? एकमी। तो एकमी लैक्मी, यानी लैक्मी का क्रीम लगाया, एकमी पर पहुंच गया, शिखर पर पहुंच गया या गई, जो मन करे। यानी एकमी। लड़के कम हैं, तुम लोग भी छोड़ते हो बहुत। कोई देखो, मैंने बार बार बोला है कि मेरे द्वारा बताए गए सभी पात्र एवं पत्रिकाएं काल्पनिक। तो कल्पना है, ये कल्पना करना है। यानी लैक्मी का क्रीम लगाया, एकमी पर पहुंच गया, टॉप पर पहुंच गया, शिखर पर पहुंच गया। नेक्स्ट नहीं, लास्ट है ये एवरेज, छोटा करना, एट्रोसिटी, असॉल्ट, एम्पल। टेम्पल एम्पल में है प्रचुर मात्रा। अब यहां से अवराइस, एसिडुअस, देखो यहां एस दिख रहा है, मेहनती, आर्केन, एबीसीडेरियन, एब्डिकेट, एक्मी, शिखर। बताओ यहां तक किसी भी शब्द में प्रॉब्लम है?